हेलो एवरीवन, आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में बिहारी लाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय और उनकी फेमस रचना क्या थी ये पढ़ेंगे। कि उनका जीवन परिचय में उनकी फेमस रचना, वो कब जन्म हुआ, उनका कब मृत्यु हुई। वो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ हम देखते हैं बिहारी लाल माथुर का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में संवत 1660 विक्रम संवत में 1603 में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे यानी चतुर्वेदी थे, इसलिए उनका नाम बिहारी लाल चतुर्वेदी नाम से वो जाने गए। इनके जन्म को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इतिहासकारों ने उनके सतसई से उनका जन्म का अंदाज़ा लगाया है कि 1595 या 1600 के लगभग उनका जन्म था। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशव दास से ये अलग थे। इनके पिता का नाम केशव राय था और उनके गुरु का नाम केशव दास था। बचपन में ही बिहारी ने संस्कृत, प्राकृत और ज्योतिष के अध्ययन किया। युवावस्था ससुराल में मथुरा में व्यतीत हुआ उनका, जैसे कि निम्न दोहे प्रकट है। जन्म ग्वालियर जाने खंड बुंदेलवाल, यानी कि जब वो उनका जन्म हुआ तो वो बुंदेलखंड में हुआ, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, उनका विवाह जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था। वे कुछ दिन वहाँ रहे, फिर शाहजहाँ के संपर्क में आने से अनेक राज्यों में उनको वृत्ति मिली, यानी सम्मान मिला। 1645 के आसपास जब वो वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे तो वहाँ के राजा जयसिंह ने नवविवाहित रानी के प्रेम में इतना डूबे हुए थे, जो वहाँ के जो राजा थे जयसिंह, तो उनसे मिलना वैसे कठिन था, पर फिर भी बिहारी जी जो थे वो मिले और राजा जयसिंह को जाकर उन्होंने एक दोहा लिखकर महाराज के पास भिजवाया। वो दोहा पढ़ते ही वो जो राजा जयसिंह थे वो इतना प्रभाव पड़ा उन पर कि वो तत्काल महल में वापस आ गए। मतलब वो राजा इतना डूबा हुआ था अपनी नवविवाहित रानी के प्रेम में कि वो राजपाट सब भूल गए थे। तो बिहारी ने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कहली ही 100 बच्चों आगे कौन हवाल। यानी कि इस तरह से महाराज आपका जो महल है वो नहीं चलेगा, उस पर कोई और कब्जा कर लेगा। इस तरह का राजपाट छोड़ देने से कोई और इसका हवाला ले लेगा। तो राजा जो है वो सतर्क हो गए और वो महल में वापस आ गए, यानी अपने दरबार उन्होंने संभालना शुरू किया और बिहारी जी को पुरस्कृत किया और उन्हें अशरफी से नवाजा और उन्हें रहने के लिए एक गांव दिया। उसके बाद बिहारी जो थे जयपुर में ही रहे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई 1663 के आसपास। तो ये था बिहारी जी का जीवन परिचय। और बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो सतसई है। सतसई जो है जिसमें उन्होंने श्रृंगार का प्रयोग किया, श्रृंगार रस का, और वो सबसे ज़्यादा संयोग और वियोग की कविताएं लिखते हैं। श्रृंगार रस की दो भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया क्योंकि वो प्रेमी प्रेमिका के ऊपर जो भी उन्होंने कविताएं लिखी उसमें संयोग के बारे में वो ज़्यादा बताते हैं कि किस तरह से वो मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, किस तरह से उनमें प्रेम प्रकट होता है। और वियोग के बारे में उन्होंने कम ही बताया है। संयोग के बारे में ऐसा है कि बहुत से टॉपिक मिल जाते हैं बनाने को, लेकिन वियोग के बारे में थोड़ा एक सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है कहानी बनाने में, कल्पना करने में। तो वियोग यानी कि बिछड़ना, इंतज़ार करना किसी के प्रेम में, तो वो वियोग रस में आता है। तो ये जो थी बिहारी की सतसई बहुत ही उनकी प्रमुख रचना है और यही उनका जीवन परिचय है बिहारी लाल चतुर्वेदी जी का। ये आपका बुक में है पाठ नंबर 6 और इससे रिलेटेड हम भाषा और इनकी काव्य की रीति और नीति और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।